दुबई के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला इजिप्ट। दोस्तों, दुबई को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया का बादशाह माना जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छी सड़कें और बेहतरीन लाइफस्टाइल के मामले में भी दुबई सबसे आगे है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इजिप्ट के बारे में जो दुबई के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कैरो की, जो कि इजिप्ट की राजधानी है और इकोनॉमिकल हब भी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुनसान रेगिस्तान में बने कुछ हाईवे के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं वो है 2015 का कायरो और ये एक सैटेलाइट से ली गई इमेज है जहां पर चारों तरफ सूखा रेगिस्तान और बीच में कुछ सड़कें नजर आ रही हैं। लेकिन आज के समय में यहाँ के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इसे पूरे एरिया को बदलने का निर्णय लिया है। ये जगह जो आप देख रहे हैं इसे पूरी तरह से बदलकर एक नया अवतार दे दिया जाएगा। यहाँ एक नई कैपिटल सिटी बसाई जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर दूसरे देशों के अच्छे और बड़े शहरों के मुकाबले में आने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसका नाम आइकॉनिक टावर होगा। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इजिप्ट दूसरे देशों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। और सबसे पहले जिस देश को इजिप्ट टक्कर देने जा रहा है वो है दुबई। दुबई की शान और शौकत और इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई भी अपरिचित नहीं है, लेकिन इजिप्ट दुबई को पीछे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और इसके लिए इजिप्ट ने तैयारी भी शुरू कर दी है और कायरो में बसे हुए सहारा रेगिस्तान को शहर में तब्दील करने की प्लानिंग चल रही है। 2030 तक के लिए एक मिशन तैयार किया है, जिसमें यहाँ पर इजिप्ट बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बनाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस मिशन के लिए कायरो शहर की बंजर जमीन ही क्यों चुनी गई और इजिप्ट की इस कैपिटल सिटी को पूरी तरह से रिप्लेस करने की तैयारी क्यों की जा रही है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, पिछले 12 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब दुबई की बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास है। इसके पहले ये खिताब दुनिया की और दूसरी काफी सारी बिल्डिंग्स के बीच में घूमता रहा है, लेकिन पिछले 12 सालों से बुर्ज खलीफा ने इसे अपने पास संभाल कर रखा है। जैसे कि 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपी 101 के पास था। इससे पहले मलेशिया की बिल्डिंग पेट्रोनास टावर के पास ये खिताब हुआ करता था। और इसके पहले भी अगर बात करें तो लगभग 100 सालों तक ये खिताब शिकागो में मौजूद सीड्स टावर के पास था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 4000 साल तक अपने पास सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल रखने वाले इजिप्ट के पिरामिड की। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट में मौजूद पिरामिड के पास लगभग 4000 साल तक सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का टाइटल था, जो कि इन सभी नई बनी बिल्डिंग्स के पहले था। और यही कारण है कि अब फिर से इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के माध्यम से इस टाइटल को वापस पाना चाहता है और वहाँ पर सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इजिप्ट के द्वारा जो नई सिटी प्लान की गई है इसे अभी ऑफिशियल तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी या NAC के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, देशों के द्वारा नई सिटी बसाना कोई नई बात नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पानी पर भी शहर बसाए जा रहे हैं। ऐसी और भी दूसरी कंट्रीज हैं जो कि अपने कैपिटल सिटी को नए अवतार में ढाल चुकी हैं। इंडोनेशिया भी ऐसा ही कुछ करने वाला है और 2024 में अपनी कैपिटल जकार्ता को बदलकर नई कैपिटल नुसंतारा को बनाने वाला है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता दिन ब दिन डूब रही है। साउथ कोरिया भी बढ़ते हुए सी लेवल से परेशान है और इसी के चलते एक फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। लेकिन इजिप्ट की कैपिटल कायरो को दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाली सिटी के लिए जाना जाता है। गूगल पर लाइव ट्रैफिक डेटा के अनुसार सुबह के वक्त भी जब सड़कें खाली होती हैं, यहाँ पर आपको 90% तक ट्रैफिक मिल जाएगा। कायरो के सिर्फ कुछ हाईवे या आउटर की सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर सुबह के वक्त कुछ जाम नजर नहीं आता है। इसके अलावा वहाँ मौजूद लगभग सभी सड़कों पर यही हाल होता है। इसकी वजह वहाँ की पॉपुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि इजिप्ट की पॉपुलेशन 104 मिलियन है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 104 मिलियन की 25% पॉपुलेशन सिर्फ उस समय रहती है जहाँ पर स्क्रीन पर आपको हरियाली नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान वहीं रहेगा जहाँ पर पीने के लिए पानी मौजूद होगा और इजिप्ट का 90% हिस्सा बंजर और सूखा है, जहाँ पर जीवन का बस पाना नामुमकिन है। यहाँ नाइल रिवर बहती है, जिसके आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सूडान और इथियोपिया से होती हुई ये नदी इजिप्ट में आती है, जिसके बाद मेडिटेरियन सागर में गिरने से पहले इजिप्ट के नॉर्थ हिस्से में आकर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। यही कारण है कि इजिप्ट के नॉर्थ हिस्से में खेत खलियान देखने को मिलते हैं और इजिप्ट का एग्रीकल्चरल का एक बड़ा अमाउंट यहीं पर होता है और पॉपुलेशन भी इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक के अलावा एक और वजह भी है जो इजिप्ट को सहारा के बीच में नया शहर बसाने के लिए मजबूर कर रही है। सभी जगह हम देखते हैं कि कैपिटल सिटी में भी सभी गवर्नमेंट ऑफिस एक दूसरे से टच में रहते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफिस हो या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी इजिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। इजिप्ट में जितने भी स्टेट ऑफिस हैं पूरे देश में अलग अलग जगह पर है, जिसकी वजह से देश को कंट्रोल कर पाना और ऑफिस के लिए काम को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, जब ये अधिकारी कायरो सिटी में ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी होने की वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से उनके भी काम में रुकावट आती है। साथ ही आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इजिप्शियन पार्लियामेंट और शोरा असेंबली ऐसे एरिया में बसे हुए हैं जो कि घनी आबादी
आबादी वाली जगह है जहाँ पर इतने जरूरी और बड़े ऑफिस का होना बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार पुलिस को इस एरिया को सीज भी करना पड़ता है और पहले से ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। इजिप्ट की सरकार के पास इन सभी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए एक नया शहर बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। उनका मानना है कि नया शहर बसाने से उनकी राजधानी का काफी ज्यादा लोड कम हो जाएगा। 1977 से शहर बसाने का काम शुरू किया गया और अपने कैपिटल सिटी के आसपास कई छोटे शहर बनाए गए, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये सारे उपाय भी नाकाम रहे। इसके बाद इजिप्ट सरकार ने राजधानी शहर के ईस्ट में न्यू कायरो सिटी बनाई, लेकिन ये प्लान भी फेल रहा, जिसके बाद परेशान होकर सरकार ने 2015 में फैसला लिया कि अब उन्हें एक पूरी कैपिटल सिटी ही नई बनानी है। ये नया शहर पुरानी राजधानी कायरो और न्यू कायरो के ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पूरी प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो 7 साल तक चले इसके कंस्ट्रक्शन के बाद नई सिटी का पहले फेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जहाँ पर सभी स्टेट ऑफिस बनाए गए हैं। इसके अलावा पुराने जितने भी ऑफिस हैं उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक आलीशान प्रेसिडेंशियल प्लेस भी बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल जोन भी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 90,000 सीटिंग कैपेसिटी का एक स्टेडियम, 40,000 रूम वाला होटल और थीम पार्क बनाकर तैयार किया जाएगा, जो कि डिज्नीलैंड से 4 गुना बड़ा होगा। सोलर सिस्टम फॉर्म, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम जो कि नए शहर को पुरानी कायरो सिटी से जोड़कर रखेगा और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। न्यूयॉर्क डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के जैसे इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए भी एक अलग जोन बनाने की तैयारी है, जिसे ऑक्टागन का नाम दिया गया है। इसका डायमीटर 6.5 किलोमीटर होगा। यहाँ पर 17,000 नमाजियों के लिए अल फतह अल अलीम मस्जिद बनाई जा रही है, जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूरे इजिप्ट का कैथेड्रल यहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी यहीं बनाने की तैयारी है, जिसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी आइकॉनिक टावर जैसी टावर भी बनाई जाएगी। 77 फ्लोर वाला ये टावर 1292 फीट ऊंचा होगा। लेकिन इसके अलावा इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। ऑबलिस्को के नाम से दुनिया को टक्कर देने वाला ये सबसे ऊंची इमारत बनकर यहाँ तैयार की जाएगी। इसे 2030 के पहले पूरा किया जाना है। अगर इजिप्ट का ये प्लान कामयाब हुआ तो 1000 फीट ऊंची ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी, जो कि बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगी। पूरी दुनिया में नए शहर बसाने का चलन सा बन गया है। कुछ वजह वाजिब भी होती है, जैसे कि इजिप्ट के पास है। अब देखना ये होगा कि इजिप्ट अपने इस नए शहर के प्लान में कितना सफल हो पाता है और दुबई के साथ साथ पूरी दुनिया को टक्कर देने में कामयाब होता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।